दोबारा कदम रख रहा हूँ और उसकी एक वजह भी है। मैं नहीं जानता कि आप लोग कैसे इस परिस्थिति को देखते हैं। आई डोंट नो एज टू हाउ फार यू लुक एट दी कमिंग फ्यूचर सिचुएशन। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं, जब तक संविधान का दायरा हर कोई मानता था तो किसी बात की चिंता नहीं थी। ये एज लॉन्ग एनी ऑर्गेनाइजेशन said that he is bound by the constitutional boundaries, there was no worry for anyone. और उसकी वजह यह थी कि वो भाईचारा मानता था, व्यक्तिगत आजादी जो है उसकी वो सुरक्षा की दुआही देता था, और साथ ही साथ हम बराबर चलेंगे ऐसी मंशा रखा। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। हमारे जो पुरख है, आवर फोरफादर्स fought for our freedom. They established their freedom. We are enjoying their fruits. They have planted the tree. मतलब हमने हमारे जो पुरख है, पुराने जमाने के जो लोग हैं, जिन्होंने बाबा साहब के साथ में बैठ के इस आंदोलन को चलाया, एक पौधा लगाया, आज जो हम लोग पौधे के फल खा रहे हैं। चाहे हम लोग अलग अलग रहे, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पेड़ को जो है वो फल आना शुरुआत रहा है। लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है उसमें ये फल जो है, पेड़ जो है बहुत साल फल नहीं दे पाएगा, ऐसी एक स्थिति है। और उसकी वजह यह है कि जो संदेश बाबा साहब ने हमको दिया था कि आप अपना वजूद जो है उसको बनाए रखें। और मैं समझता हूं कि इस वजूद के ही खत्म होने की वक्त आई। ऐसे वक्त में हम लोग अपना वजूद कैसे बनाए, उसको बरकरार रखें, उसको संभाल के रखें, यह हम सब पर एक परिस्थिति है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इस देश में एक संगठन ऐसा पैदा हुआ, आरएसएस इसका नाम है। आप लोग इनका इतिहास जानते हो नहीं जानते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनकी जो स्थापना हुई 1925 में, इनकी जब स्थापना हुई, 23 में जब शुरुआत हुई, तो इन्होंने कहा था कि परिस्थिति बदल चुकी और बदल गई। इस समाज की व्यवस्था में हम लोग सेंटर स्टेज पे थे, लेकिन महात्मा फुले का आंदोलन हो, शाहू महाराज जी का आंदोलन हो, ब्रिटिशों की
नई नीतियों का हो, बाबा साहब ने उसमें बदलाव की जो बात हुई, उन सब में उनका स्टेज, सेंटर स्टेज खत्म हो गया और हम लोग जो है वो सेंटर स्टेज पे आ गए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भैया 100 साल के अंदर हमको ये बदलना है। सेंटर स्टेज से जो हम लोग निकल गए हैं, दोबारा हमको सेंटर स्टेज पे आना है। और आज फिलहाल परिस्थिति हम लोग की जो है वो वही स्थिति है, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि सेंटर स्टेज दोबारा बदलने जा रहा है। इस सेंटर स्टेज में हम लोग बने क्यों, आए क्यों, उसकी वजह संविधान। एक सिस्टम जो है सेंटर स्टेज बनाता है, संविधान ने जो है वो हमको सेंटर स्टेज बना के रख दिया है। अब यही संगठन है ये कह रहा है कि भी हम संविधान बदलेंगे, ये इनकी आज की घोषणा नहीं है। जो इतिहास का विद्यार्थी है, all those who have studied history and basically constitutional history, Indian constitutional history, he will be aware of this fact that there was an ongoing dialogue, मैं उसको dialogue कहता हूं, right from 1946 till 1950. और 1946 to 1950 का अगर ये पीरियड हम लोगों ने देखा इंडियन हिस्ट्री में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वक्त है और वो एक पीरियड है। 46 से लेके 50 तक जो है इस देश में संविधान की चर्चा चलती रही, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उस पर बहस हुई। उस बहस में जिन संगठनों ने विरोधी भूमिका जो है अदा की थी, विरोधी भूमिका जिन्होंने अदा की थी, उसमें सबसे अहम भूमिका आरएसएस की। सबसे बड़ी अहम भूमिका आरएसएस की। और उन्होंने कहा कि संविधान को हम मानते नहीं, ये तिरंगा जो है इसको भी हम लोग मानते हैं, अशोक चक्र जो है उसको भी मानते हैं। एक सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट है, आप लोगों के पास मेरे ख्याल से एंड्रॉइड फोन होगा, एंड्रॉइड फोन पे जाके 23 जुलाई 1949 गवर्नमेंट गैजेट है उस दिन का, और वो गैजेट जो है आरएसएस के उस वक्त के जो प्रमुख हैं उनकी और सरदार पटेल की एग्रीमेंट है। सरदार पटेल के आरएसएस के चीफ जो है उनकी एग्रीमेंट है, और सरदार पटेल ने कहा था कि 26 जनवरी को इस देश में आजादी हो और हमको कोई भी यहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर उस दिन जेल में नहीं। अगर आप इस संविधान को मानते हो, तिरंगा को मानते हो, अशोक चक्र को मानते हो, तो हम आपको छोड़ने के लिए तैयार है, वरना हम छोड़ने के लिए तैयार है। और वहां जो है वो फिर एग्रीमेंट हुआ उनका, और वही एग्रीमेंट का गैजेट हुआ था 23 जुलाई 1949। जिसको कोई देखना वो देख लो। मन से मानना एक बात है, जबरदस्ती मनवाना एक दूसरी बात है।
सरदार पटेल ने उस वक्त जो है, सरदार पटेल फोर्सफुली made RSS accept the constitution, flag and the national symbol. और वो इसलिए था कि उन्होंने कहा कि हम लोग को मौका मिलेगा तो हम लोग इस संविधान को बदल लें, और वही चर्चा मेरे ख्याल से 2024 की शुरुआत हो चुकी है। हर कोई ये सोचता है कि सत्ता में जाएंगे तो हम बचाएंगे, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आपको कुछ चीज को बचाने के लिए सत्ता में जाने की जरूरत है, 100% ऐसी बात नहीं। उन्होंने उदाहरण देके कहा था कि ये आपकी झुग्गी है, इस झुग्गी को जब तक आप संभालते रहेंगे तब तक आपके सिर पर रहने के लिए जगह हो। जिस दिन इस झुग्गी को ही आपने खत्म करवा दिया तो आपका वजूद खत्म हो। आज मैं मान के चलता हूं कि हम लोग की जो चर्चा है इसमें आज मैंने यहां पर शुरुआत की थी और जो बुलाया आप लोगों को, उसकी वजह यह है कि कर्नाटक इज ए बिग, अप्रैल 2024 को इसका एंड होगा। और जहां तक राजनीतिक स्थिति आज हम लोग को दिखाई देती है, दबाने की पूरी कोशिश चल रही, आवाज कुचलने की कोशिश कर रही। इसका मतलब यह हुआ जैसे इराक के वॉर में इंटरनेशनली बुश ने कहा था आप अगर हमारे साथ में हो तो फॉल इन लाइन। तो अब भी वही चल रहा है कि आप अगर हमारे साथ में नहीं हो तो कार्रवाई आप पर शुरुआत हो। अब ऐसा है कि अपने पास कार्रवाई करने के लिए कुछ है नहीं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो नहीं सकती। इसलिए इतिहास पर एक मौका हम लोग के पास आया है कि अपना दोबारा वजूद बनाए, और यही वजूद जो है अपने पुरखों ने जो व्यवस्था बनाई थी उसकी सुरक्षा की। मैंने आपके सामने एक बैकग्राउंड रखी, नेशनल पार्टीज कोई अस्तित्व में नहीं, जो है वो रीजनल पार्टीज या नॉर्थ एंड साउथ की पार्टियों में डिवाइड हो गई। इसी ये सिचुएशन अगर मैं अपनी जबान में कहूं एब्सोल्युटली आइडल है किसी नई व्यवस्था को जन्म देने। पुरानी व्यवस्था खत्म करते हुए नई व्यवस्था को जन्म देने की ये एक सबसे बड़ा मौका है। अब पुरानी व्यवस्था क्या है, ये आरएसएस के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो उनकी मनुस्मृति की व्यवस्था दोबारा लाने की कोशिश है।